51 हो गया, 49, 55। और सुमेरु को जो है पृथक मानते, इसलिए सुमेरु को जप में नहीं लेते। हाँ, परातत्व। वो सभी का माने सभी वर्ण एक परातत्व, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं करते, इसलिए जप विधि में उसका उल्लंघन नहीं करते। उसको स्पर्श करके फिर चले आए, फिर नीचे उतर आए, नहीं, इसलिए जप में भी उसका उल्लंघन नहीं करेगा। वो तो शिव पुराण में है कि कंठ में इतना धारण करे तो बाहों में इतना धारण करे तो सिर में इतना धारण करे। 11 से रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। 11 से रुद्राक्ष धारण करके और भस्मी लगा करके तब महादेव का पूजन करें। तो आजकल तो जो है वह महादेव का पूजन तो करना चाहते पर लोगों को लज्जा आती है, इतना रुद्राक्ष कैसे करें। कम से कम पूजन करते समय तो धारणे करने थे, ये स्वामी धारण करते थे। वो फोटो आप इनकी देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं कि यही है कि दूसरे। तो इस प्रकार है। हाँ हाँ, वो तो पहले की थी वो। हाँ, सांप्रदायिक। देखिए वो पहले वाला अंग्रेजों के समय में पहले देखिए हम लोगों के समय में, हम लोगों के पहले लोग बताते थे उत्तर प्रदेश में देहुमती क ख ग घ ङ। हे राम, है आप हमारी गति हैं, आप ही हमारे गंतव्य हैं। देहुमती, हमको इसके लिए बुद्धि प्रदान कर। इसको बोल करके तब बोलते थे क ख ग घ। ऐसे हमसे पहले वाले लोग ऐसा करते थे कि हम लोगों के समय ऐसा पढ़ाते थे, अब तुम लोगों को पढ़ाते थे। और सांप्रदायिक हो जाए। गधा गधा का अभी चल रहा है, एक पुस्तक निकाली है उन्होंने अपने जो है वह कांची वालों ने, इस विषय में कुछ प्रयास किया है, पर अब वो तो सरकार आश्रित न होने से नहीं चलता ना। उन्होंने पुस्तक निकाली, दिखाया था, तो क्या करते हैं कि देखो अर्जुन की फोटो रखा है, ऊपर अर्जुन की फोटो रखा है और नीचे अ लिखा है, अ नीचे लिखा है और अर्जुन का अ, और उसके साथ बालक को बताएंगे अर्जुन कौन था। अर्जुन तुम्हारे पूर्व जैसे थे, उनको गीता का ज्ञान जो है भगवान ने कराया था। उस अर्जुन में जो अ तुम पहले बोलते हो अर्जुन, वो अर्जुन का अ है। देखो ऐसी पुस्तक निकालो। तो प्रयास तो चल रहा है, पर यह है कि जब तक सरकार साथ नहीं देती है तब तक बहुत जटिल है। आजकल तो राजनीति इतनी दूषित हो गई, इतनी दूषित हो गई कि उसका कोई अंत है नहीं। आज तो बहुत जोर से जो है वो कोर्ट ने डाटा जो है सीबीआई, ये झारखंड मामले में सीबीआई बिल्कुल जो है वह बिल्कुल जो है जांच नहीं कर रही है और धोखाधड़ी कर रही है। ऐसा जांच अपने जांच एजेंसी को कोर्ट डांट रहा है। आज सीबीआई ने को डाटा जो है वह कोर्ट, अब क्यों नहीं वो कर रही है। अब उसमें जांच कर दे तो नरसिंह राव तुरंत जो है वो पकड़ ली जाए। अब उसको नरसिंह राव चले जाए तो जो है वह ये सरकार चली जाए। अब इधर कोर्ट का दबाव पड़ रहा है, उधर नेताओं का दबाव पड़ रहा है। नेता भले ही कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, पर वो बोलते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं।
अब देखिए इसको तो समाप्त कर लो, इससे में तो हो गया। टीका के 3 श्लोक हैं, उसको करना चाहिए। टीका के 3 श्लोक हैं, समझे ना आप? समाप्तम स्पंद सर्वस्वम, समाप्तम स्पंद सर्वस्वम, प्रवृत्तम भट्ट कल्लटात्, सुप्रकाशिक चित्तत्व, सुप्रकाशिक चित्तत्वम, चित्तत्व परिरंभ रसोत्सुकात्। नहीं है? ये 3 श्लोक बड़े अच्छे हैं, कहिए तो कल करा देंगे हैं। ये 3 श्लोक बहुत अच्छे हैं, इससे आपके ऊपर निर्धारित हो जाएगा कि ये कल्लट की कृति है कि वसुगुप्त की है। आप अपने से विचार करके निर्धारित करें, क्योंकि दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हैं और बड़े महत्वपूर्ण है 3 श्लोक, तो इसको कल करें। आज के स्वाध्याय में प्रारंभ का लगभग 15 मिनट का स्वाध्याय निरूपण रिकॉर्ड नहीं हो पाया लूज कनेक्शन के कारण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। स्पंद कारिका ये 52 कारिकाओं वाला जो है स्पंद कारिका नामक ग्रंथ ये समाप्त हुआ। ये 3 निस्संदेश में था। प्रथम में और द्वितीय में और तृतीय में। तृतीय जो है विभूति स्पंद था और द्वितीय जो है वह शाक्त स्पंद था और प्रथम चित्त स्पंद था। इस प्रकार 3 निस्संदेश में थे जो ये समाप्त हुए। और इसी को, इसका नाम जो है, इस वृत्ति का एक नाम है स्पंद सर्वस्व नाम है इसी वृत्ति का, स्पंद सर्वस्व। स्पंद कारिका तो ग्रंथ का नाम है और कल्लट ने जो वृत्ति लिखी इस वृत्ति का नाम है स्पंद सर्वस्व। तो स्पंद सर्वस्व नाम की जो ये जो वृत्ति है इसके विषय में ही कल्लट लिखते हैं कि समाप्तम स्पंद सर्वस्वम प्रवृत्तम भट्ट कल्लटात् स्वप्रकाशैक चित्तत्व परिरंभ रसोत्सुकात्। कहते हैं भट्ट कल्लटात्। ये कल्लट इनका नाम था, ये वसुगुप्त के शिष्य थे। वसुगुप्त के जो है वह शिष्य थे, इनका नाम था कल्लट। भट्ट ये पदवी है, काश्मीरी ब्राह्मण थे लोग, तो काश्मीरी ब्राह्मणों में भट्ट पदवी विशेष रूप में, और हिमालय में बहुत जगह भट्ट जो है ब्राह्मण होता है। और बड़े बड़े पंडित हुए हैं काश्मीर में जो है भट्ट नाम के। तो भट्ट कल्लटात् है प्रवृत्तम स्पंद सर्वस्वम समाप्तम।
भट्ट कल्लट से प्रवृत्त जो स्पंद सर्वस्व, यानी भट्ट कल्लट ने जिस टीका का आरंभ किया था, जिस वृत्ति का आरंभ किया था, जो स्पंद कारिका पर जो वृत्ति उन्होंने लिखी वो समाप्तम। पर इसमें क्या दे दिया, अभी देखिए स्वयं लिख रहे हैं, इसलिए भट्ट कल्लटात ऐसे सीधे लिख दिया इन्होंने। ये श्लोक यदि दूसरे का होता तो उसमें श्री आदि कुछ लगा होता, पर ये अपने यहाँ की मर्यादा होती है प्राय करके कि यदि स्वयं व्यक्ति अपना नाम लिखता है तो उसके आगे जो है वो बहुत उपाधि नहीं लगाता है। पर अब गुरु का नाम लिखना हो, किसी पूज्य का नाम लिखना हो, तब वो बहुत लगाएगा, लेकिन स्वयं अपना नाम लिखना हो तो नहीं लगाता। वैसे तो आजकल कई लोग लगाने लगे, पर ये लिखते हैं कि भट्ट कल्लटा, सीधी इतने नाम देते हैं कि उनके द्वारा जो है प्रवृत्त ये स्पंद सर्वस्व समाप्त हो गया। पर अपना एक विशेषण देते हैं, जो विशेषण ध्यान देने की योग्य है। कैसे हैं भट्ट कल्लट? स्वप्रकाशैक चित तत्व परिरंभ रसोत्सुका। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसको वृत्ति, जो बुद्धिवृत्ति होती है, वो सामान्य व्यक्ति की बुद्धिवृत्ति, सामान्य व्यक्ति का मन जो है विभिन्न विषयों के प्रति उत्सुक होता है, और उसमें सबका कोई एक उत्सुकता सबकी नहीं होती, एक विषय में उत्सुकता सबकी नहीं होती। किसी को कोई विषय प्रिय लगता है, किसी को कोई विषय प्रिय लगता है, और किसी को भजन की उत्सुकता रहती है, किसी को टीवी देखने की उत्सुकता रहती है कि कब समय आवे, कब उसको चलावे। कोई सवेरे से प्रतीक्षा करता है कि अखबार कब आवे पढ़ें, समाचार जानने की उत्सुकता रहती है मन में। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने अपने तरह की उत्सुकता रहती है। ये भट्ट कल्लट कह रहे हैं कि ये कल्लट कौन सा है कि इसके मन में क्या उत्सुकता रहती है। कहते हमारे मन में एक ही उत्सुकता रहती है, आत्मसंस्थ रहने की निरंतर उत्सुकता। जिसके मन में उत्सुकता ऐसी है कि सदा जो है अपना जो है इष्ट आराध्य उससे मिला ही हुआ जो है मैं रहूं, उससे बाहर न जाऊं। ऐसी उत्सुकता जिसके मन में है। अच्छा, कौन सा वही जो है वह आराध्य है तुम्हारा कि जिससे निरंतर परिरंभित रहने का, निरंतर मिले रहने की उत्सुकता है? तो कहती अपना स्वरूप जो चित्त तत्व है, चैतन्य है, उस चैतन्य का एक लक्षण है, चैतन्य का एक अपना लक्षण है। वह क्या है? स्वप्रकाश है। ये लक्षण दूसरे में जो है वह नहीं घटता। आपका लक्षण है स्वप्रकाश, ये लक्षण है। आप कहें कि दूसरे में कैसे नहीं घटता है? सूर्य भी स्वप्रकाश है। सूर्य स्वप्रकाश कहाँ है? नेत्र न हो तो सूर्य थोड़ा प्रकाशित होता है, हमारे नेत्र से प्रकाशित हो रहा है। हाँ, चैतन्य प्रकाश्य, तो भी प्रकाश्य। जितना भी जगत है वो प्रकाश्य है।
और आत्मा प्रकाशक है और किसी से प्रकाश्य नहीं है। बस परमात्मा का ये लक्षण है। शैव आगम में जो अनुसंधान आप करके आए तो परमात्मा का क्या लक्षण निकला? वो स्वप्रकाश है। बस। तो जो स्वप्रकाश, देखिए, स्वप्रकाशयिक चित्त तत्व है। स्वप्रकाश एक ही है, स्वप्रकाश भिन्न भिन्न नहीं है। स्वप्रकाश जो परमात्मा है वह भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक ही है और वही चित्त तत्व है। उसी का नाम चिति है, उसी का नाम चैतन्य है, उसी का नाम आत्मा है। क्योंकि सुसूत्र में यही निर्णय किया कि चैतन्य आत्मा, ये चैतन्य का नाम ही आत्मा है। और यही जो है सभी देवी उपासनाओं में भी, जैसे ललितोपासना में चैतन्यम ललिता देवी नहीं, क्या है? हाँ, चैतन्यम ललिता देवी। और लौहित्यम तद विमर्शनम, वो चिति शक्ति, यही शक्ति है, यही देवी है। देवी है चिति शक्ति। लोहितम उसका जो शरीर का रंग लाल है, कहते लालिमा क्यों उसमें दिखाई देती है? लौहित्यम तद विमर्श, उस चैतन्य में जो विमर्श शक्ति है, उस चैतन्य, हाँ, अनेक रूप प्रतिभाषित करके जो का त्यों, ये जो विमर्श शक्ति है, जो स्पंद शक्ति है, ये स्पंद विमर्श स्वातंत्र्य स्वभाव, यही लौहित्य स्वरूप तो चैतन्य ही। तो देवी का देखो चाहे शिव का देखो, स्वरूप एक लगता है, चैतन्य है। तो वो चित्त तत्व एक है, वो चित्त तत्व दो नहीं है। उसमें औपाधिक भेद भले ही दिखाई दे, पर उसमें वस्तुतः भेद नहीं है। तो स्वप्रकाशिक जो चित्त तत्व है, वो चित्त तत्व के साथ जब हमारी बुद्धि एकीभूत हो जाती है तो एक रस उद्भूत होता है, आनंद रसामृत प्रकट होता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतित। बस आगे नहीं, बस उतने हैं, बस वहीं तक तुम्हारा काम है। आत्मसंस्थ हो जाए मन, आत्मा के साथ एकीभूत हो जाए मन। तो ये है परिरंभ। बुद्धि जो है वह चैतन्य के साथ एकीभूत हो। ये जो परिरंभ है, इस परिरंभ में ही स्वरूपगत वास्तविक आनंद की अनुभूति है। और बाकी जितनी अनुभूतियां हैं, यह तो बाकी जितने आनंद की अनुभूतियां हैं वो तो उत्पत्ति नाश वाली अनुभूतियां हैं। यही जो है वह रसो वैसा। तो परमात्मा का उपनिषद में कि परमात्मा का क्या स्वरूप है? रसो वैसा, वो रस स्वरूप है, वही रस है। वो कैसे प्राप्त होता है कि चित्त तत्व परिरंभ से प्राप्त होता है। चित्त तत्व के साथ बुद्धि समाहित हो जाए, चरम वृत्ति हो जाए, यही चरम वृत्ति है। और क्या चरम वृत्ति है? चरम वृत्ति और तो कोई नहीं, यही चरम वृत्ति है। इस चरम वृत्ति में जो है उसकी अनुभूति होती है। तो वो आनंद जो है, आनंद जैसे वो कहा ना भृगु ने कहा आनंदम ब्रह्म इत बेजान, आनंद ब्रह्म करके जान ले। थोड़ा सा सरक जाओ, थोड़ा सा आनंद ब्रह्म करके जो है वह जान लिया। तो आनंद ब्रह्म कर को जान लिया कैसे? क्या बुद्धि का विषय बना के जान लिया? बुद्धि का विषय बना के नहीं जान लिया। वो स्वरूपस्थ हो गई वृत्ति, चरम वृत्ति। हाँ, चरम वृत्ति में
चरम वृत्ति में आनंद रूपता का प्राकट्य हो गया। वो पहले ही है, वो आनंद रूपता है, पर वृत्ति बहिर्मुख होने के कारण उसकी अनुभूति नहीं। तो वृत्तिजन्य नहीं है वह आनंद, वो स्वरूप आनंद है। तो ही कहते हैं कि बस एक जो है सब प्रकाश एक चित्तत्व परिरंभ रसोत्सुकात भट्ट कल्लटात। भट्ट कल्लट जो हैं उनके अंदर एक ही उत्सुकता है कि निरंतर वृत्ति जो है वह स्वरूपस्थ रहे, बाकी किसी विषय में उनकी उत्सुकता नहीं है, जगत के किसी विषय की उत्सुकता नहीं। चरम वृत्ति में रसास्वाद चरम वृत्ति में तो नहीं। अरे चरम वृत्ति में नहीं होगा तो होगा कब? रसास्वाद नहीं है ये, पर आनंदम ब्रह्मेति बेजानात, इसका क्या अर्थ हो? ये रसास्वाद का आनंद है कि स्वरूप का आनंद है? और ज्ञान से अतिरिक्त क्या, ज्ञान से अतिरिक्त और कौन सा भोग है? ज्ञान है। इसलिए ये रसास्वाद नहीं है भाई, आप इसको समझिए। हमेशा यह ध्यान दीजिए कि चरम वृत्ति के बाद ये जो बुद्धि होगी वो हमेशा जो है वहीं पहुंचने के, प्रारब्ध बस बाहर होने पर भी वो कहाँ जाना चाहेगी, कहाँ बैठना चाहेगी, क्यों बैठना चाहेगी? बिना रस के बैठना चाहती है। हाँ, बस ये देखिए, ये बाधित बुद्धि, इसको अनुभव में हमेशा लेना चाहिए कि एक बार जब जो है वह, जैसे कहते हैं, एक बार जो है देवता का, इष्ट का दर्शन हो जाने के बाद निरंतर जो है वह बुद्धि वही चिंतन करना चाहिए। क्यों चिंतन? तो भक्ति शास्त्र का होगी। अब वेदांत की दृष्टि से लिखिए, एक बार स्वरूपस्थ होने पर है, उसको करना नहीं पड़ता है। उसकी बुद्धि ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि ये लोग तो ऐसा मानते हैं कि शिव योगी जब वो प्रारब्धानुसार या ईश्वर प्रेरणा से बाहर व्यवहार करना होता तभी उसका शरीर आदि उत्पन्न होते। हाँ, तभी उत्पन्न होते हैं और फिर वो अस्त हो जाते, फिर अस्त हो जाते, फिर नहीं रहते, तभी उत्पन्न होते। तो ये जो है विशेषण जो अपना दिया वो साधक के लिए ये है कि देखिए हमारी बुद्धि जो है उस रस के लिए उत्सुक तो तभी रहेगी ना, उस स्थिति के लिए उत्सुक तो तभी रहेगी नहीं। यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुख मस्ती, वो भूमा सुख का यदि अनुभूति ही कहीं ना हो तो कैसे होगा? इसलिए भूमा सुख की अनुभूति कहीं न कहीं है और वह निर्विषय है। इसीलिए आत्मा को साक्षात अपरोक्ष कहते हैं। हमें अपरोक्ष तो कहते हैं कि नहीं? जगत जो है वह क्या है कि इंद्रियजन्य अपरोक्षता इसमें है। हाँ, प्रत्यक्ष है, ये जगत प्रत्यक्ष है क्योंकि इंद्रियजन्य अपरोक्षता इसमें है। और ईश्वर परोक्ष है। ईश्वर क्या है? जगत प्रत्यक्ष है, ईश्वर परोक्ष है और आत्मा साक्षात अपरोक्ष है। क्योंकि जगत में जितना भी हमको ज्ञान होता है वह इंद्रिय आदि के माध्यम से, बुद्धि आदि के माध्यम से होता है, वहां बुद्धि के माध्यम से नहीं होता है। बुद्धि स्वयं शांत हो जाती है और अपरोक्षता स्वभाव से। ये आभासात्मक है और ये निराभास। हाँ, अपरोक्षता स्वभाव से हो। मैंने जैसे कई बार उदाहरण देकर के चंद्रमा सूर्य का आपको कई बार बताया अमावस्या में,
अमावस्या में चंद्र प्रकाश जब सूर्याभिमुख हो जाता है, तो सूर्य रूप हो जाता है। उस समय क्या हो जाता है? सूर्य रूप हो जाता है। अब सूर्य रूप हो जाएगा तो जैसे सूर्य रूप हो जाएगा आखिर उस समय, तो स्वयं सूर्य रूप हो गया। तो जो आभास चंद्रमा में आ रहा था, जो प्रकाश चंद्रमा में था, वो सूर्य रूपता में चला गया। तो सूर्य रूप जो उसकी अनुभूति है, उसकी साक्षात अपरोक्ष है, क्योंकि वो विषय बना के अपरोक्ष नहीं किया उसने। चंद्रमा ये जो है रात्रि को जगत को प्रकाशित करेगा, तो ये तो विषय बना के प्रकाशित करेगा ना। ये जगत हो जाएगा प्रकाश्य, हो जाएगा प्रकाशक। पर जब सूर्याभिमुख होगा तो हाँ, सूर्याभिमुख होगा तो प्रकाश ही सूर्य रूप हो जाएगा। तो वह जो अपरोक्ष है वो निर्विषय अपरोक्ष है। जिसको हम समाधिगत अपरोक्ष कहते हैं वो निर्विषय अपरोक्ष है? वो विषय अपरोक्ष नहीं है, निर्विषय अपरोक्ष है। तो वहां पर चंद्रमा सूर्य रूप हो जाएगा। अच्छा, अब वो जो अनुभूति है अपरोक्ष न माने तो फिर इसका बाद नहीं होगा ना। तो वो जो अपरोक्ष है अपनी वास्तविकता का, जैसे जगने का जो आपको अपरोक्ष है वही तो स्वप्न को बाधित करेगा। जगने पर जो आपको अपरोक्ष हो रहा है अपने स्वरूप का, वही तो स्वप्न के स्वरूप को बाधित कर देगा कि नहीं। ऐसी उस काल का जो अपरोक्ष होगा, वो अपरोक्ष क्या करेगा? प्रारब्धानुसार वृत्ति बाहर आने पर भी ये सारी कसार बाधित हो जाए। उसको अंदर एक ऐसा ज्ञान हो गया कि वो चंद्रमा में दिखने वाला जो हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप सभी में दिखने वाला जो स्वरूप है वह मेरे ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम। तो ये उस स्थिति में गए बिना भावना व्यक्ति कर सकता है, पर उसको अनुभूति कैसे होगी? भावना एक अलग चीज है। राम सिए में सब जग जानी, आप भावना कर सकते हो, भावना कर सकते हो। भावना का भी अभावना हो जाए तो अभावना से भावना दूर भी हो सकती है, अभावना से भावना दूर भी हो सकती। लेकिन अनुभव को कोई काट नहीं सकता, उसमें भावना का प्रश्न नहीं है, उसमें अभावना से दूर नहीं होगा। अनुभव को आप स्वयं झुठलाना चाहें तो कहाँ झुठला पाते? उससे प्रबल कोई प्रामाणिक अनुभव हो तभी वो मिथ्या हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई स्वप्रकाशिक चित्तत्व परिरंभ रसोत्सुकात भट्ट कल्लटात, ये अपना विशेषण दिया कि एक ही उत्सुकता बुद्धि में रही, दूसरी बुद्धि में रही। यानी व्यवहार की उत्सुकता नहीं रही, निरंतर समाहित रहने की उत्सुकता, यही उत्सुकता बुद्धि में, दूसरी उत्सुकता नहीं। बाहर तो उसको जबरदस्ती जो है वह प्रारब्ध खींच करके ले आता है, बाहर उसकी कोई उत्सुकता नहीं। ये विशेषण जो दिया बहुत बार के था, और कहा कि स्पंद सर्वस्वम प्रवृत्तम है तत्समाप्त। अब यहाँ समाप्त हो गया ना। अब कहीं किसी को भ्रम न हो, बहुत लोग आगे वो श्री कंठाचार्य की जो है वह टीका के अनुसार ऐसा ले लेते हैं कि ये कल्लट का है, स्पंद कारिका भी कल्लट की है, समझे ना आप। और ये वृत्ति भी कल्लट की है, पर ये मानना इसलिए उचित नहीं मानता। और उसमें क्या लेते हैं कि 52वां श्लोक जो है ये जो है वह क्या मानते हैं कि ये उनका जो वो भी मानते हैं, तो उसमें 52वां श्लोक को कल्लट का मानते हैं, समझे ना। जो भेद भी मानते हैं स्पंदकारी का इसमें, तो 52वां श्लोक कल्लट का मानते हैं। 51 श्लोक तक मानते हैं वसुगुप्त का,
पर ये भी मान्य नहीं सिद्धांत हो सकता है, क्योंकि कल्लट 52वें पर भी टीका लिखते हैं अगाधा। हाँ, इसलिए निर्धारित होता है कि यह गुरु भारती के द्वारा ये वसुगुप्त स्वयं कह रहे हैं, गुरु भारती। और परंपरा जैसे हमने पहले दिन बता दिया कि ये शिव सूत्र, इसको हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि शिव सूत्र वसुगुप्त को प्राप्त हुआ। वसुगुप्त रचित नहीं है, वसुगुप्त अधिकारी थे, उनको शिव सूत्र की प्राप्ति हुई। विभिन्न वाक्यों से ऐसा लगता है कि कहीं आता है सिद्धादेशात, सिद्ध महापुरुष ने जो है वह आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया कि चलो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, बता दिया। कहीं स्वप्नादेशात, स्वप्न में महादेव अवतार श्रीकंठावतार उन्होंने स्वप्नादेश दिया कि महादेव गिरी में तुम इस जगह जाकर के जो है शिव सूत्र प्राप्त कर लो। पर महादेव गिरी जो है स्थान सुनिश्चित है, स्थान सुनिश्चित है। अब उस स्थान में स्वप्नादेश से प्राप्त हुआ, सिद्धादेश से प्राप्त हुआ है, वहां पर शिला पर जो है वह लिखित प्राप्त हुआ, पर प्राप्त हुआ महादेव गिरी में। किसको? वसुगुप्त। और वसुगुप्त को प्राप्त हुआ, इसका मतलब शिव सूत्र वसुगुप्त कृत नहीं है। इसीलिए आपकी इसमें भी शिव सूत्र की चर्चा आती। आप शिव पुराण की कथा कह रहे हैं ना, शिव पुराण की कथा जो कह रहे हैं, इसकी हमारा ख्याल कैलाश संहिता या किसी में आती है। हाँ, यहाँ पर प्रज्ञानम ब्रह्म का विचार किया है, वहाँ पर प्रज्ञानम ब्रह्म का विचार किया है। प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान का क्या अर्थ है? तो प्रज्ञान का अर्थ कहा कि प्रज्ञान का अर्थ चैतन्य है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानार्थ जो है चैतन्य निर्धारित किया है। तो वहीं पर ये चर्चा आ जाती है। हाँ, चैतन्य आत्मा, वहां पर क्या आता है कि वहां पर ये बात आती है, चैतन्य आत्मेति मुने शिव सूत्रम प्रवर्तितम। चैतन्य आत्मा, हे मुने, चैतन्य आत्मा इति शिव सूत्रम प्रवर्तित। तो शिव सूत्र जो प्रवृत्त हुआ वो कहां से शुरू हुआ? पहला उसका सूत्र कौन है? चैतन्य महात्मा। ये देखिए शिव पुराण में भी है। तो इससे है कि ये बाद का थोड़ो है, ये सदा के है। शिव पुराण में पूरे सूत्र नहीं है, पर एक दो सूत्र दे करके उसका अर्थ किया है। नहीं, वसुगुप्त का नाम उसमें आपको नहीं मिले। वसुगुप्त का जो है और उसमें पूरा सूत्र भी नहीं, पर इस प्रकार शिव पुराण में चर्चा आती है। जैसे बहुत चीज, जैसे योग वासिष्ठ में भी गीता की चर्चा आ जाती है। कल्प भेद से नहीं, भाई सर्वज्ञ और ऋषि थे तो भविष्य की बात, लेकिन शिव सूत्र तो नित्य है। शिव सूत्र तो नित्य ही है। व्यास जी उसको जानते हैं, और वसुगुप्त ने रचना तो की नहीं है, वसुगुप्त ने तो प्राप्त किया है। इसलिए कहा कि चैतन्य महात्मा मुने शिव सूत्रम प्रवर्तितम चैतन्यम इति विश्वस्य। वहां अर्थ भी किया, वहां पर इसी प्रकार का अर्थ किया, और वही अर्थ जो है वार्तिककार ने लिया, शिव सूत्र वार्तिककार ने लिया कि चैतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञान क्रियात्मकम स्वातंत्र्यम। चैतन्य क्या है? चैतन्य यही है कि विश्व का सर्वज्ञान क्रियात्मक जो स्वातंत्र है, ये चैतन्य है। और तत्स्वभाव यह शिव प्रकृतिता, उस स्वातंत्र स्वभाव वाला जो है उसका नाम शिव है।
तो वहां शिव के प्रतिपादन में ये आया आगम की बात कि उच्च स्वभाव वाला, माने जो है विश्व का जो सर्वज्ञान क्रियात्मक स्वातंत्र है, वो स्वातंत्र वाला जो है उसकी शिव संज्ञा कही गई है। तो जो सर्वज्ञान क्रियात्मक जो स्वातंत्र है यही शक्ति है, यही क्या हो गई। हाँ, और जो है वह जिसकी शक्ति है उसका नाम हो गया शिव। तो शक्ति के कारण ही जो है वह नाम होता है शिव। अरे परम शिव का नाम शिव कैसे हुआ? तदैक्षत तब फिर जो है वह शिव हो गया। वो वैदिक आधार वही है इन लोगों के पास भी जो वेदांत में है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि देखिए शिव पुराण में भी इसकी चर्चा मेरे ख्याल कैलाश संहिता में होनी चाहिए। कैलाश संहिता में तो ये जो है वह इस प्रकार जो है वह शिव सूत्र है। तो शिव सूत्र वसुगुप्त की रचना नहीं, शिव सूत्र प्राप्त, और उसकी प्राप्ति के बाद जो है उनके अंदर जो उसका अर्थ निर्धारित हुआ, जो अनुभव निर्धारित हुआ, उस अनुभव को उन्होंने स्पंद कारिका रूप में प्रकट किया। और उस स्कंद कारिका पर उनके जो है भक्त जो कल्लट हैं, वो कल्लट ने ये जो है टीका लिखी, स्पंद सर्वस्व है, ये परंपरा मालूम होती है। देखिए आप, दृब्धम महादेव गिरौ महेश स्वप्नोपदिष्टा शिव सूत्र सिंधो। दृब्धम महादेव गिरौ महेश स्वप्नोपदिष्टा शिव सूत्र सिंधो। स्पंदामृतम यद वसुगुप्त पादै श्रीकल्लटस्तत् प्रकटी चकार। देखिए, अब देखिए इसमें दो कर्ता हैं और दो क्रिया है। इस श्लोक में दो कर्ता हैं, एक दृब्धम क्रिया है और उसके कर्ता कौन है? वसुदेव पादे, वसुगुप्त पादई है। वसुगुप्त पादई ही यद दृब्धम, ध्यान में है ना? तो वसुगुप्त पादई ही यद स्पंदामृतम दृब्धम, वसुगुप्त पाद के द्वारा, वसुगुप्त हो गए इनके गुरु, तो हाँ, वसुगुप्त पादई ही यद स्पंदामृतम दृब्धम, दृब्धम माने ग्रथितम, रचितम, तत्, अब नीचे से लिखिए, तत् श्री कल्लटस प्रकटी चकार। इसका अर्थ ऐसा नहीं लेते हैं, इसका अर्थ लेते श्री वसुगुप्त पादई, समझे ना? और जानबूझ के उन्होंने वहां रखा है श्री वसुगुप्त पादई ही, केसरी वहां जाता है। श्री वसुगुप्त पादई ही यद स्पंदामृतम है दृब्धम क्रथितम स्पंदकारिका रूपेण तत् कल्लटः प्रकटी चकार। उसको जो है कल्लट ने प्रकट किया। अच्छा, तो इससे निर्धारित होता है कि ये स्पंद कारिका किसके द्वारा रचित है? वसुगुप्त पाद के द्वारा रचित है। हाँ, वसुगुप्त पाद के द्वारा। कल्लट में श्री वहां ले जाने, वो ऐसा है कि वो आगम में कुछ ऐसी रीति है कि उसको आगम में की रीति अपनी विलक्षण रीति है। आगम की एक परंपरा विलक्षण है,
कि जो यहाँ चीज कहनी है उसको यहाँ नहीं कहना, इसको दूसरी जगह कहना। क्यों दूसरी जगह कहना? कि जो पूर्ण जिज्ञासु होगा वही उस चीज को वहां से ढूंढेगा। इसलिए पहले देखिए सीधे कह चुके हैं भट्ट कल्लटात हैं। अब कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वहां श्री शब्द रखने से छंद जो है भंग होता था, इसलिए श्री शब्द यहाँ रखा, और ये जानते हैं कि जो है वह विद्वान लोग इस कान में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे श्री शब्द को वहां? कि वसुगुप्त पाद वहां का, और ये पाद शब्द जहाँ अंत में लगाते, जैसे भगवत पाद, गोविंद भगवत पाद, तो पूज्य के लिए लगाते, तो जहाँ पूज्य के लिए लगाते हैं तो वहाँ श्री शब्द चला जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो तद इससे निर्धारित हो गया कि वसुगुप्त पाद जो है, श्री वसुगुप्त पाद जो है, ये हो गए स्पंद कारिका के कर्ता, और कल्लट हो गए जो है उसके वृत्तिकार। अब उनको वसुगुप्त पाद को स्पंदामृत कहाँ से मिला? का अमृत तो समुद्र से जो है वह बाहर, तो यही सुना जाता है कि समुद्र से अमृत प्रकट हुआ था। आप जब स्पंदामृत कह रहे हैं तो अमृत तो समुद्र से प्रकट हुआ था, तो यहाँ पर जो है वह कौन सा समुद्र है कि जिससे ये अमृत प्रकट हुआ? ऐसा कोई समुद्र है? तो कहते शिव सूत्र सिंधो सकाशात, ऐसा लगाइए। शिव सूत्र जो है यही है सिंधु। शिव सूत्र का मनन करके उससे एक अमृत जो है उनको मिल गया, वो मिला स्पंदामृत। तो शिव सूत्र सिंधो सकाशात है, ये तो स्पंदामृतम है, सकाशात प्राप्तम है, सकाशात मैंने से, हाँ, शिव सूत्र सिंधु से जिसकी प्राप्ति हुई, ऐसा जो स्पंदामृत था उसको उन्होंने स्पंद कारिका के रूप में क्या किया? ग्रथित कर दिया। उस अमृत को कहीं रखना चाहिए ना, तो उसको लोग घड़े में रखते हैं। उस अमृत को उन्होंने क्या किया कि हाँ, ग्रंथ में रख दिया। उस अमृत को रख दिया ग्रंथ में। अब जो उस ग्रंथ के आधार पर जो है श्रवण मनन निधिध्यासन करे तो अमृत को चख सकता है। वो रखा अमृत है, जैसे घड़ा में अमृत रखा जाता है ऐसे अमृत रखा है, पर उस शब्दों में रख दिया, क्योंकि यह अमृत दूसरी जगह नहीं रखा जा सकता, यह अमृत दूसरे प्रकार से रखा नहीं जा सकता। तो वो उस अमृत को, स्पंदामृत को उन्होंने जो है वह इसमें ग्रसित कर दिया, स्पंद कारिका। कहते वो ये बताइए कि शिव सूत्र रूपी सिंधु उनको कहाँ से मिला है? शिव सूत्र रूपी सिंधु कहाँ से मिला कि जिसमें से ये अमृत निकाला उसने? प्रकाश महेश स्वप्नोपदिष्टा, महेश के द्वारा स्वप्न में उपदिष्ट जो शिव सूत्र सिंधु, महेश ने ये शिव सूत्र रूपी सिंधु दिया। किसको दिया? वसुगुप्त को दिया। महेश भगवान शिव, श्री कंठावतार शिव ने स्वप्न में यह जो है वह सिंधु वसुगुप्त को दिया। अच्छा भाई, कहाँ दिया? किस जगह दिया उनको? जगह का नाम बताओ। स्वप्न में दिया तो स्वप्न तो हिमालय में भी हो सकता, नर्मदा के किनारे भी हो सकता है,
का महादेव गिरो। कश्मीर में जो महादेव गिरी है, उस महादेव गिरी में वहीं पर श्रीकंठ जो महेश हैं, उन्होंने स्वप्न में उपदेश कर, उन्होंने भी क्या किया कि उपदेश द्वारा दिया, क्योंकि वो सिंधु शिव सूत्र रूपी सिंधु भी शब्द के माध्यम से ही मिलाई, इसलिए उससे से निकला जो अमृत है वो भी शब्द में ग्रसित किया है। ध्यान में आया कि नहीं? तो अब लगा लीजिए, महादेव गिरौ महेश स्वप्नोपदिष्टात्, हैं, ये शिव सूत्र सिंधु का विशेषण हो जाएगा, हैं, वो भी पंचमी है, ये भी पंचमी। स्वप्नोपदिष्टात् शिव सूत्र सिंधोः, हैं, यद स्पंदामृतम, हैं, प्राप्तम, हैं, समझे ना? हाँ, बसगुप्त पादैः दृद्धम, हैं, स्पंद कारिका रूपेण तत् श्री कल्लट प्रकटी चकार। श्री को इधर जोड़ेंगे बस को। हाँ, उधर जोड़ लो, श्री को इधर भी जोड़ लो, उधर भी जोड़ लो। हमको जोड़ना है तो हम इधर भी जोड़ेंगे, उधर भी जोड़ेंगे, देहली दीपक न्याय से जोड़ देंगे। ऐसे तो निज नाम के साथ में जो है और लगाने का कोई एक श्लोक बता दो कि गुरु नाम के आगे और निज नाम के और आगे भी जो है ना श्री के साथ से है, कुछ भी है, कुछ भी समझ लीजिए आप दोनों।